सो लुक है, दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 3D है ये। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 3D टेबल है। बाकी सब तो 2D थी। मेंडली पीरियोडिक टेबल 2D फॉर्म में होती है। मतलब सिर्फ 2D और 3D में क्या है, 2D का मतलब जस्ट ऑन अ पेपर, और 3D का मतलब है कि एक कोई पार्ट है जो इस तरीके से बाहर भी निकल रहा होता है, आउट ऑफ द पेपर, प्लेन, पेपर के प्लेन से बाहर। तो ये जो अलग से दिखा रखा है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे लगा हुआ है और ये यहाँ से बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 18 तक ग्रुप्स हैं, समूह हैं, और 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या है, 7 पीरियड्स हैं, यानी कि 7 रोज हैं, 7 आवर्त हैं। ठीक है, 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, और 8 लंबे वाले कॉलम्स हैं, दैट इज 18, 8 बोला मैंने, 18 क्या है यहाँ पर, 18 है कॉलम्स, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप्स। अब इसमें ब्लॉक्स डिवाइडेड है। पहले दो जो हैं ये मेटल्स हैं सिर्फ, और ये हैं एस ब्लॉक। यहाँ जो पिंक से शुरू हो रहा है ये पूरा का पूरा ये वाला ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, ये जो बीच में है ये है डी ब्लॉक, और ये सारा का सारा दिस इज डी ब्लॉक, और ये जो अलग से निकला हुआ है ये है एफ ब्लॉक। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दीज टू, ये दोनों एस ब्लॉक हैं। ये सारा का सारा 13 से लेकर 18 तक ये कौन सा ब्लॉक है, ये है पी ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक ये सारा जो बीच में जो नीचे की तरफ बना हुआ है ये है डी ब्लॉक, और ये जो लास्ट में जो अलग से है दैट इज एफ ब्लॉक, ये बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है, एक जिगजैग लाइन बनी है, ये यू कैन सी दैट। ये जो जिगजैग लाइन है, जिगजैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है, ये क्या करती है, ये मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग करती है। तो ये ग्रीन वाले जितने भी दिखा रखे हैं आपको, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ये जो येलो में दिखाए हैं आपको वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। ये धातु हैं, ये अधातु, मेटल्स नॉन मेटल्स। और जो पिंक में ये आपको शो कर रखा है, जो जिगजैग लाइन के ऊपर ही आते हैं, वो होते हैं वो एलिमेंट्स, वो तत्व जो धातु और अधातु यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में मेटलॉइड्स और हिंदी में उपधातु। ठीक है, मेटलॉइड्स या उपधातु क्या होते हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं, वो तत्व हैं जो दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस वजह से हम उन्हें मेटलॉइड्स या फिर उपधातु कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये मोटा ब्लैक ब्लैक भी किया हुआ है, तो ये क्या है, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को अलग करती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो हमारी मेंडलीव के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो कैसे दूर हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमने पढ़ा था कि आइसोटोप्स के लिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी। इस वाले टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। याद है ना आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो आइसोटोप्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है ना आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स या समस्थानिक वो होते हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास अलग हो जाता है। तो जब एटॉमिक मास के ऊपर आप बेस करके तब आप को तब आपको आइसोटोप्स को रखने की प्रॉब्लम आ रही थी। अब तो आइसोटोप्स को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, मतलब आइसोटोप्स की हम बात ही नहीं करनी है, बिकॉज हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इज़ कि हमने पढ़ा था कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग गलत लगाया हुआ था। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कोबाल्ट एंड निकल। मैंने कॉपर बोला था आपको, कॉपर नहीं था, वो कोबाल्ट था, कोबाल्ट एंड निकल था। कॉपर तो उसने सही लगाया हुआ था, कोबाल्ट एंड निकल था वो। ठीक है, तो उसने क्या किया था, कोबाल्ट को पहले लगा रखा था और निकल को बाद में लगाया था, उसने ये किया था। और हमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हमें ये प्रॉब्लम थी कि निकल का जो मास है, निकल का द्रव्यमान है वो कम होता है और कोबाल्ट का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। जो जिसका द्रव्यमान कम है वो पहले लगाना चाहिए था, मतलब उसे अपनी टेबल में निकल को पहले रखना चाहिए था और कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने कोबाल्ट को ही पहले रखा और निकल को बाद में रखा, क्योंकि
प्रॉपर्टी उसकी ऐसे मैच हो रही थी, कोबाल्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो उधर वाली लाइन से मैच कर रही थी, निकल की लाइन, निकल की प्रॉपर्टीज उसकी वाली लाइन से मैच कर रही थी। अब उसने तो इस तरीके से रख दिया, हमने कहा भाई ये प्रॉब्लम है। अब जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई तब हमें पता चला कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कम होता है और निकल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। कोबाल्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोबाल्ट और निकल ये दो एलिमेंट्स हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो कोबाल्ट का कम है और निकल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आप एटॉमिक मास की बात कर रहे हो तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा होता है और निकल का कम होता है। ऐसा कभी कभी हो सकता है, कभी कभी मतलब इसके अंदर क्योंकि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक में आता है, तो इसमें ये अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसको डिस्कस करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आप ये याद कर लीजिए कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कम है और निकल का ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो इसकी ये प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोबाल्ट को पहले ही रखना चाहिए क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कम है और निकल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये सारे एटॉमिक मासेस ही हैं, एटॉमिक नंबर नहीं है ये। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं इस टेबल के अंदर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो थी हाइड्रोजन की प्लेसमेंट को लेकर, राइट। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में जगह मिली एंड हीलियम तो ग्रुप 18 में है। ये जो ग्रुप 18 है हमारा लास्ट वाला ग्रुप, दिस शोज द ग्रुप फॉर नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस का ग्रुप है, इसके अंदर सारी की सारी नॉन रिएक्टिव अक्रिय गैसें होती हैं, यानी कि नोबल गैसेस होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रिडॉन। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। तो उसने हीलियम को फर्स्ट ग्रुप में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में और हीलियम को ग्रुप 2 में रखा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। एंड क्योंकि एटॉमिक नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्या होती है, तो उन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस मिल गई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए। हाइड्रोजन हैज़ टू बी हेयर ओनली, उसके लिए और कोई जगह नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और इन सब के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन को लिथियम वाले ग्रुप में रखना ही बेस्ट है। बट ऑल्दो ये मेटल नहीं है, इट एक्ट्स मोर लाइक अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन जो है वो मेटल की कैटेगरी में नहीं आता, वो नॉन मेटल की कैटेगरी में ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम ने जितना किया है हम उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से याद कर सकें। फिर अगली क्लास में हम और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको करेंगे और आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही जो मैंने अभी तक समझाया है मैं उसको आपको दोबारा समझा देती हूँ। 1 से लेकर 18 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्या होते हैं, कॉलम्स या ग्रुप्स, या हिंदी में आप कह सकते हैं समूह। ठीक है, समूह या ग्रुप्स होते हैं 18। 7 होते हैं पीरियड्स या फिर हिंदी में आप इन्हें कह सकते हैं आवर्त। ठीक है, इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि कितने पीरियड्स हैं, उनमें कैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो कैसे क्या चेंजेस आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। लेफ़्ट साइड में मेटल्स होते हैं, ये याद रखना, लेफ़्ट साइड में मेटल्स हैं सारे, और राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल्स, अधातु हैं, और बीच में कुछ जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं जो दोनों की तरह एक्ट करते हैं। उपधातु हैं जो दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु अधातु दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये जो अलग से निकला हुआ एफ ब्लॉक, इसके अंदर भी जो दो ये लाइंस हैं, ये ऊपर वाली लेंथेनाइड सीरीज़ होती है और नीचे वाली जो है एक्टिनाइड सीरीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, क्योंकि ये लेंथेनम से शुरू हो रही है इसलिए लेंथेनॉइड बोलते हैं। ये एक्टिनम, एसी मतलब एक्टिनम से शुरू हो रही है इसलिए इसको एक्टिनॉइड सीरीज़ बोलते हैं। हमने 3 इसके एडवांटेजेस पढ़े हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। एक तो कि इसमें आइसोटोप्स के लिए जो जगह है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज आइसोटोप्स क्योंकि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है इसलिए आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक
को रखने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। दूसरा, हाइड्रोजन के लिए भी हमने एक जगह ढूंढ ली है। हाइड्रोजन को जनरली हम ग्रुप 1 में यहाँ पे ग्रुप 1 में मेटल्स के साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी इन्हीं एलिमेंट्स की तरह एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H+ आयन बनाता है ना। हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और H+ बना लेता है। तो ये बाकी भी ऐसे ही करते हैं। सोडियम है, Na+ बन जाता है, पोटेशियम K+ बन जाता है। तो हाइड्रोजन भी इन्हीं की तरह एक्ट करता है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है। नोबल गैसेस जो होती हैं वो लास्ट वाली रो में आ जाएंगी सारी की सारी। ये वो गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। ये रिएक्ट नहीं करती, अक्रिय गैसेस हैं या फिर नोबल गैसेस है। हीलियम वाली जो लाइन है ये, ठीक है। ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। ये इनकी लाइन्स हो गई। ये जो फ्लोरीन वाली लाइन है इसको हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। ये हैलोजेंस की लाइन होती है। जो ऑक्सीजन वाली जो ये रो है, ऑक्सीजन वाला जो कॉलम है, ग्रुप है, इसको बोलते हैं चाल्कोजेंस। ये चाल्कोजेंस की लाइन होती है। इसी तरीके से इनका कोई नाम नहीं है। नाइट्रोजन, कार्बन एंड बोरोन का कॉलम है ये, ठीक है। ये बीच में सारे के सारे ये मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं। ये नीचे जब जाते हो तो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं। ये सब इतना आप से नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी ये भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। जितनी चीज़ें इसमें हैं जो मैंने आज बताई हैं आपको, ये आपको नेक्स्ट क्लास तक सब कुछ याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो ऑनलाइन क्लास होगी, मैं उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। एंड देन फिर हम आगे चलेंगे। आपको आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड, जो अभी तक नहीं किया हमने वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी जितना आज मैंने करवाया है वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपनी NCERT की बुक में से रीड करनी है। ओके।